दक्षिण बिहार के अंध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में छात्रों से कहा कि आपका दायित्व विश्वविद्यालय में शिक्षा हासिल कर, डिग्रियां प्राप्त कर, अच्छे पदों पर नौकरियां हासिल करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको समाज के उन वर्ग के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने कभी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मेरा विश्वास है कि शिक्षित युवा के रूप में आप इस विश्वविद्यालय से डिग्रियां हासिल करने के बाद लोक कल्याण एवं जगत कल्याण के साथ मानवता की सेवा में अपनी भूमिका निभाएंगे। अपने दीक्षांत संबोधन में गोल्ड मेडल और डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि आज आप सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। आप अपनी उपलब्धियों की प्रकृष्टता नहीं बल्कि अपनी उपलब्धि गिनेंगे जो आपको प्रेरणा देगी और आगे के जीवन में भी संघर्षों से भरा हुआ है। जिस तपस्या और अनुशासन का परिचय आपने यहाँ दिया है, जिसके फलस्वरूप आपको यहाँ डिग्री और सम्मान मिले हैं, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि आने वाले दिनों में आप उससे भी अधिक तप, उससे भी अधिक परिश्रम एवं अनुशासन के साथ योग्यता एवं कुशलता प्राप्त करेंगे, जो आपके लिए भी और आपके परिवार, समाज और देश के लिए गौरव और उपलब्धि का विषय होगा। राज्यपाल ने कहा कि धर्मचर्य का हवाला देते हुए बताया कि इसका अर्थ है सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और आलस मत करो। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने स्टेज पर टॉपर्स को डिग्री के साथ साथ चांसलर गोल्ड मेडल, स्कूल गोल्ड मेडल, डिपार्टमेंट गोल्ड मेडल प्रदान किया। वहीं दीक्षांत समारोह के दौरान अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में टॉप करने वाले 80 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। वर्ष 2021 के लिए 2 छात्रों को चांसलर गोल्ड मेडल, 10 छात्रों को स्कूल गोल्ड मेडल जबकि 26 छात्रों को डिपार्टमेंट गोल्ड मेडल दिया गया। वर्ष 2022 के लिए 2 छात्रों को चांसलर गोल्ड मेडल, 11 छात्रों को स्कूल गोल्ड मेडल और 29 छात्रों को डिपार्टमेंट गोल्ड मेडल दिया गया। गौरतलब है कि कुल 80 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया, जिसमें 59 गोल्ड मेडल छात्राओं को दिए गए जबकि छात्रों को 21 गोल्ड मेडल मिले। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय द्वारा 2021 और 2022 में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी में उत्तीर्ण कुल 1346 विद्यार्थियों को डिग्री प्रमाण पत्र दिया गया। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, कई साल की मेहनत, तपस्या, उसका की एक तरह से स्वीकृति आज की गई है। मैं आप सबको, जिन्होंने आज उपाधियां प्राप्त की हैं, सम्मान प्राप्त किए हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, दूसरे अवार्ड जीते हैं, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अपनी उपलब्धियों की पराकाष्ठा नहीं बल्कि पहली उपलब्धि गिनेंगे जो आपको प्रेरणा देगी कि आगे का जीवन और भी संघर्षों से भरा हुआ है और जो तपस्या और अनुशासन का परिचय आपने यहाँ पर दिया है, जिसके फलस्वरूप आपको ये डिग्रियां और सम्मान मिले हैं, वो तपस्या और अनुशासन आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और आने वाले दिनों में आप उससे भी अधिक तप, उससे भी अधिक परिश्रम, उससे भी अधिक अनुशासन करके वो योग्यता और क्षमता प्राप्त करेंगे जो आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी और पूरे समाज और देश के लिए भी गौरव का, उपलब्धि का जो आनंद होता है, वो आनंद वो सब लोग आपकी उपलब्धियों से लेंगे। मैं आपके अभिभावकों को और आपके गुरुओं को खास तौर से बधाई देना चाहता हूं और आपसे एक बात कहता हूं कि दुनिया में 2 ही लोग हैं, एक हमारे शिक्षक, हमारे गुरु और बल्कि एक हमारे माता पिता और दूसरे हमारे गुरु।
मानव की ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि वो हर जगह विजय प्राप्त करना चाहता है, सबको पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ना चाहता है। ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। लेकिन माता पिता और गुरु, ये दो ऐसी हस्तियां हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा छात्र हमसे आगे निकल जाए। और इसीलिए कहा गया है हमारी परंपरा में, सर्वत्रम जयेति चेत् पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। उससे वो हारना चाहते, तो जो जानबूझकर हमें खुद पीछे रह के हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए दिल में केवल और केवल आदर और श्रद्धा का भाव ही पैदा हो सकता है। और फिर एक दूसरी बात भी कही है हमारी परंपरा में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेना अधिगच्छति। श्रद्धा बहुत जरूरी है। आपके बात से, आपके कर्म से लगना चाहिए कि जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, उसमें आपका दृढ़ विश्वास है, कन्विक्शन है। You have the capability to stand by your conviction and if necessary to sacrifice something so that you can stand for your conviction. आज का दिन लंबे भाषण का नहीं। आप पता नहीं कितनी देर से बैठे हैं यहाँ, और कहीं ना कहीं कोई इसमें कोई तैयारी कर रहा होगा आपको पार्टी देने के लिए। तो आप जा रहे हैं, आप जाएंगे, आनंद लेंगे, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे। मैं आपको लंबे समय तक नहीं रोकूंगा, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मौका है। एक दो बातें आपसे कहना आवश्यक समझता हूँ। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन से उनके किसी मित्र ने खत लिखा और पूछा कि डॉक्टर साहब, मुझे इस यूनिवर्सिटी में दीक्षांत भाषण के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं आपसे की मदद चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं किस विषय पर बोलूं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने उन्हें पत्र में लिखा कि मैंने, और वो ध्यान रखिएगा वो सारे जीवन शिक्षक थे और दर्शन शास्त्र के शिक्षक थे, और सारी जिंदगी उन्होंने किताबें पढ़ी और किताबें लिखी। तो इतनी किताबें पढ़ने वाले और लिखने वाले ने उत्तर में लिखा कि मैंने अपने पूरे जीवन में दीक्षांत भाषण के लिए इससे ज्यादा सारगर्भित वाक्य या विषय नहीं देखा जो हमारे एक उपनिषद में कहा गया है, सत्यम वद धर्मम च। और मैं देख रहा था कि आपके यहाँ तो ये आपके कुलाधिपति को ये कहना था, पता नहीं शायद उनकी मौजूदगी न होने के कारण शायद ये हिस्सा आपने छोड़ दिया, जिसमें था सत्यवादी बने, धर्माचरण करें। अच्छा, इसके बाद सॉरी, तो अब इसके बाद तो आपको ये कहना ही है, तो मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसके महत्व को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने जब कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा प्रारंभ की, तो पहले दिन उन्होंने यही पाठ दिया था। शाम को 105 राजकुमारों से पूछा गया कि सुबह जो पाठ पढ़ाया था वो याद कर लिया, सुनाओ। सबने सुना दिया, लेकिन जिन्हें हम धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, उन्होंने कहा मुझे पाठ याद नहीं हुआ। डांट खाई, केवल उस दिन नहीं,
आने वाले दिनों में भी डांट खाई और जीवन के अंत में कहा, गुरु ने जो शिक्षा पहले दिन दी थी उसको याद करने में पूरा जीवन लग गया।